जब आप एक्टर हो, जब इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपके अंदर से बहुत कुछ कुरेदने के लिए मजबूर कर देगी ये चीज़ आपको, नहीं तो भटकना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढोगे बलबीर, गालिब? अब लोगों के तो सपने होते हैं कि यार कोई अगर वो इतना वेव भी कर दें तो। मैं तो इन दोनों के बीच में, मुझे तो रिकग्नाइज किया जा रहा है। नंबर 1 दीपिका पादुकोण, नंबर 2 सुविंदर विक्की, नंबर 3 कैटरीना कैफ। न्यूज़ भी ऐसी आ रही है, कौन है सुविंदर विक्की? मैंने कहा, और वो जैसे वो पहले नहीं आते थे, गौर से देखिए कौन है सुविंदर विक्की, ये है वो चेहरा जिसने कोरा में तहलका मचा दिया वाला। सुविंदर जी, वेलकम टू फिल्म कंपेनियन। हम सब बहुत खुश हैं कि आप चंडीगढ़ से मुंबई आए हैं हमसे बात करने के लिए। अरे थैंक यू वेरी मच अनुपमा जी। ये तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आपने याद किया इतने बड़े मंच पे, मेरे लिए आपने ये सब इंटरव्यू अरेंज किया, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड फिल्म कंपेनियन। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस ऑन कोरा। क्या सीरीज है, इट्स जस्ट ब्रिलियंट और आपने इतना बेहतरीन काम किया है। इट्स बिन अमेजिंग, इट्स जस्ट बिन सच अ प्लेजर टू वॉच। आप मुझे बताइए कि आपने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू या कहीं पर कहा था कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। जी जी। एंड आई थिंक दैट्स सो ट्रू। इन 2 हफ्तों में जब से कोरा रिलीज हुई है, जिंदगी कैसे बदली है, क्या क्या हो रहा है आपके साथ? बहुत मतलब धमाल और कमाल हो रहा है। जो मतलब मेरे तो सिर से ऊपर वाली बात होती है ना जी, वो कि मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि काम अपना कर दिया, इससे पहले भी काम किया है, काम रिकग्निशन मिल गई एज एन एक्टर के, किसी ने कह दिया कि अच्छा एक्टर है यार, कोई कहता है अच्छी प्रेजेंस है स्क्रीन में, अच्छे लगते हो, दिखते हो, तो अपना 100% एफर्ट करके किया। लेकिन कोहरा इतना बड़ा वो मतलब वो कर देगा, एक कहते हैं ना ट्विस्ट ज़िंदगी में, कि एक वो जिसके लिए शायद मेरे ख्याल हर एक्टर की इच्छा होती है, उसकी तमन्ना होती है कि वो रातों रात स्टार वो। और मुंबई के बारे में तो ये शुरू से बहुत, जब से मतलब हम लोग फिल्मों से जुड़े हैं, या अमित जी को ज़्यादा उनकी फिल्में देखते थे, तरम्पा जी की फिल्में ज़्यादा देखते थे, क्योंकि होता है ना जब बंदा यंग उम्र में होता है तो तब यही सब वो थे कि कोई कहता था मुझे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन बनना है। मैं और मेरा भाई हम आपस में गेम्स वगैरह खेलते थे। तो फिर धीरे धीरे जब मैच्योर होते गए तो थोड़ा समझ में आता गया कि यार क्या है। और जब ये एक्टिंग का कीड़ा जैसे कह लो कि वो अंदर घुसा ये हमेशा कि था? हाँ, मतलब मेरे ख्याल हाँ बचपन से ही था, क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे व्हेन आई वाज इन 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड, सो तब से मैं स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में या थिएटर में नाटक वगैरह करने मैंने शुरू किए थे। तो तब से पड़ गया था ये कीड़ा मेरे अंदर। और कुछ हाँ, घर पे माहौल था थिएटर का, क्योंकि मेरे फादर जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे वहाँ पे शौकिया थिएटर इवनिंग में शाम को मतलब सब इकट्ठा होकर नाटक वगैरह किया करते थे। तो मेरे को अच्छा लगता था रिहर्सल्स देखना उनकी, कैसे वो लोग कर रहे हैं वो सब। और तब से शायद आई वाज इन दिस फील्ड। तो लेकिन वो जो रातों रात स्टार वाला जो मतलब सुनते होते थे ना जब वो चीज़ें, तो वो कोहरा से मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ हुई है। और हफ्ते 10 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ बदल गया। इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज़, दैन अप्रिसिएशंस, लोगों की अच्छे अच्छे कमेंट्स, और सबसे बड़ी बात जो है मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टा पे। श्योर साइन ऑफ सक्सेस कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए। तो क्या है ना, अच्छा अब हमारी मतलब मेरे वाली पीढ़ी ऐसी है कि हम तो ना तो ज़्यादा वो वाले फ़ोन वाले हैं कि नोकिया और जिसमें सांप वाली गेम खेलना, हाँ। और ना ही इतने ज़्यादा कोई बहुत हाईटेक है कि बीच वाले हैं। हाँ हाँ। मतलब सेंटर से में है मामला। जी। तो जब से ये शौक पड़ा तो मैं कईयों ने कहा कि मतलब जब माइलस्टोन आ गई या कि यार पाजी यार तो 1000 1200 ऐसा कुछ चल रहा है मामला, तो आप ना कर लो, मतलब कहीं टाई अप कर लो तो वो फॉलोअर्स बढ़ जाए, ब्लू टिक ले लो। हाँ। मैंने कहा नहीं भाई, एक एक फॉलोअर कमाऊंगा, ये सब कमाया हुआ है, एक एक कमाऊंगा। तो पता नहीं भगवान सुन रहा था। तो अभी एक टाइम ऐसा आया था कि जब ये रिलीज़ हुआ ना, तो जब खबरों में आया कि मतलब सुविंदर विक्की, जब करण जी ने हाँ। बोल दिया मेरे हाँ। बारे में और मतलब एक न्यूज़ बन गई, तो सब मतलब वो टैग कर के भेज रहे हैं। और तब आदमी सर्च करता है कि यार कौन है बंदा, कौन है। और
न्यूज़ भी ऐसी आ रही है, कौन है सविंदर विक्की। मैंने कहा और वो जैसे वो पहले नहीं आते थे, गौर से देखिए कौन है सविंदर विक्की, ये है वो चेहरा जिसने कोहरा में तहलका मचा दिया वाला। करेक्ट। तो तब वो मैंने बेटी को दिया फ़ोन, मैंने कहा ज़रा ये टैग, क्योंकि नेटफ्लिक्स से भी आ रहा था कि आपको इतने बजे ये एसेट है, ये टैग करना है। हाँ। तो मैंने कहा तू कर दे ज़रा, देख तू। वो ऐसे उछल रही है, पापा 1 सेकंड में 4 हो गए, 5 हो गए, ये मतलब जैसे वो ग्राफ बढ़ता है ना उसका सेंसेक्स वाला। हाँ। सो वो एक सबसे अच्छा एक्साइटिंग चीज यही थी। अच्छा था, दैट वाज गुड। मुझे बताइए, जो बलबीर सिंह का किरदार है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स जी। कैरेक्टर, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छा आदमी है, लेकिन बहुत फ्लॉड आदमी है, उसमें बहुत खामियां हैं, उसकी रिलेशनशिप अपनी बेटी के साथ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। ही इज़ ऑल्सो अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, और वो हम देखते हैं, जी। राइट? तो इस शख्स के साथ हमारी फीलिंग्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, लेकिन बिकॉज आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, आई फील कि हमारी सिंपथीज उसके साथ रहती हैं। हम थ्रू आउट द सीरीज उसको नहीं जज करते, और हम होप करते हैं कि उसको कुछ तो शांति, कहीं कुछ प्यार, कुछ मिल जाए, राइट? दिस इज बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। टेल मी, आपका ब्रीफ क्या था, डायरेक्टर ने आपको बोला क्या था, और आपका प्रेप क्या था? ये काफ़ी मतलब ये मुश्किल वाला सवाल है बहुत। मतलब इसके लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा अनुपमा जी, कि जब सुदीप जी पहले इंसान हैं जिनकी तरफ से मुझे कॉल गई थी। सुदीप शर्मा। हाँ, सुदीप शर्मा जी, कि भाई पाजी आप आके एक बार मिल लो। मेरे ख्याल से मैं हाँ कैट कर रहा था या वो वाइंड अप हो रहा था, मतलब उस टाइम की बात है। तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था यहाँ। सो एक स्टोरी बोर्ड होता है कि जिस पे वो सब अपना ताना बाना उन्होंने बुन रखा था। तो आई सॉ के ही सेड के पाजी ये बलबीर सिंह वो लिखा हुआ था टॉप पे, कि उसके लिए मैं आपको सोच रहा हूँ। और मैं ऐसे ही मतलब इसी गेटअप में, मतलब मुझे ये थोड़ा सा आउटफिट सा मतलब अच्छा लगता है कि हम बुढ़ा होना कौन चाहता है जी, राइट? और किसको ये लगता है कि चलो ग्रे आ गए हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है ना, अंदर दिल होना चाहिए था जवान उम्र में की रखे है। सो वो वैसे से आया था मैं, मतलब बन के अपना पूरा। तो मैंने पूछा कि पाजी एज क्या है, चलो ठीक है एज भी इतनी है और ये सब है। तो लेकिन वो अच्छा, उसमें क्या था कि एक होता है ना कि आपके पास कुछ चॉइस होती है कि अच्छा आप यहाँ से कहानी सुन रहे हैं, आप वहाँ से भी सुन रहे हैं, आपको अप्रोच हो रही है 2-3 जगह से। पर मेरे साथ ऐसा था ही नहीं। मुझे तो जब कैट मिला तो मेरे पास एक कैट ही था, कोहरा जब ऑफ़र हुआ तो कोहरा ही था। सो जब उन्होंने मतलब ये बताया तो वो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा भारी वाला काम है। मतलब कंधे पे जैसे आपके ऊपर 100-150 किलो का एकदम से बोझ डालने वाला जो था मामला, वो था कि कहते ये आप के मतलब आप ही इसको ही ध्यान में रख के ये सारा ताना बाना बुना गया, अब आप बताओ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे उस वक्त। मतलब मैं एकदम स्पीचलेस नहीं हो जाता बंदा कि यार मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोच रहा हूँ, मैं देख ही जा रहा हूँ वहाँ पे वो किसका चाहिए घुरुंडी, ये हरलीन मतलब निम्रत के साथ। वो कभी उसको देखता हूँ, कभी अपने आप को, कभी सोच रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने कहा भाजी ठीक है, मैंने कहा मुझे तो मतलब ठीक है, जो थैंक यू वेरी मच आपने ये कहा, ये मेरे पे इतना विश्वास जताया, तो करते हैं पाजी, ज़रूर करूँगा। तो अब वो भी उतना की मतलब नफ़ा तुला सही बोलते थे। और अब जब पहली बार, हालांकि मैं उनसे उड़ता के टाइम पे थोड़ा बहुत मिल चुका था, लेकिन वो जस्ट सेट पे आप जाते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आते हुए बाय सर, हाय सर, ये वाला ही मामला होता था। और उस बीच में एक टाइम था पताल लोक में मैं आपने वो एक एपिसोड का एक सीन किया था। तो तब वही गुड मॉर्निंग सर, ओके सर, बाय सर, तो इतना ही मामला था। तो दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग कि जब काफ़ी टाइम मतलब उनके साथ उस कमरे में, रूम में हम लोगों ने शेयर किया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, सारा कुछ किया। तो वो भी थोड़ा उतने ही बोलते थे, मेरे पास भी कुछ ज़्यादा शब्द नहीं थे। तो वो उस वक़्त ऐसे लगा कि यार जैसे बहुत ज़्यादा मतलब एक हाँ लोड वाला मामला लग रहा था कि कैसे करूँगा। तो अब वो पहले तो आपको एक्सेप्ट करने में काफ़ी वक्त चला जाता है ना कि
क्या ये सच हो रहा है, मतलब क्या सच में ये चीज़ हो रही है, मतलब मेरे भी इतना विश्वास जताया जा रहा है, मतलब इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, देन ये सब, और इतनी बड़ी हिट सीरीज़ मेकर्स, वो ही लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि जयदीप अलावत और वो हाथीराम पगड़ी पहन के बलबीर, मतलब वो आप सोचना शुरू करते हो ना उस पर, तो धीरे धीरे थोड़ा जब एक्सेप्टेंस हुई, ये वो सारा हुआ कि हाँ ठीक है करना है, तो फिर मेरे ख्याल से वो वहीं से शुरुआत थी। तो जब ये चीज़ आगे बढ़ी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, तो देन जो ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का आता है, फर्स्ट ड्राफ्ट देन सेकंड, तो कोरा में बलबीर अपने आप में ही, मतलब उस पे कागज़ों पे ही ऐसा लिखा हुआ था कि वो बोलता था, मतलब उसमें ऐसी थी कि वो पार के, बस हाँ मुझे जो काम करना पड़ा इसके लिए, मुझे वो एक रिलेशन बनाना पड़ा उस स्क्रिप्ट के साथ ना, कि क्योंकि बार बार पढ़ता कि पहले बार में तो क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं भी अब जैसे वो उनका वो वहाँ से देख के आ गया, तो मैं अपने कागज़ पे इसका क्या, तो फिर मुझे लगा नहीं यार, मतलब ये मज़ा से मतलब बन नहीं रही बात, कि मतलब एक होता है ना कि आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, आपको ऑर्गेनिक नहीं लग रही वो चीज़, आपको लग रहा है कि बनावटी सा है, अभी मैं देखी दिखाई कोई बात, मतलब उधर से इधर लेके चिपका रहा हूँ। तो ये एक बार पढ़ा, 2 बार 3 बार 4 बार, तो जैसे हुआ, तो फिर एक रात को ना पता नहीं जैसे आप मैं लेके सोता था स्क्रिप्ट को साथ में। Really? हाँ जी, मैं तो मतलब मुझे होता था कि सुबह उठ के पहले स्क्रिप्ट आँख खुलेगी, तो चलो जो हम करते हैं, भगवान का नाम लेना होता है या नहीं लेना होता है, या वो, तो मेरे दिमाग में वो स्क्रिप्ट का ही था कि उठते ही पहले इसको पढ़, क्योंकि ये मेरे ख्याल से होती हैं चीज़ें कि जब आप मॉर्निंग में एक बार, क्योंकि मुझे याद है जब स्कूल टाइम में होता था ना, तो हम रात को एक बार शाम को पढ़ के याद कर लिया, लेकिन जब सुबह उठ के तो वो पक्का हो जाता था, उसको Right. कहना मतलब मोर लग जाएगा, हाँ. कि हाँ अब पक्का हो गया, अब वी आर रेडी, अगले दिन एग्ज़ाम है, तो वो एक रात को पढ़ा हुआ, और सुबह जब उसको आप दोहरा लेते हो, तो ऐसे में वो चीज़ें याद करता था, तो मेरे को फिर निकल जाती थी दिमाग से। तो वो एकदम ख्याल आया कि यार ये क्या कर रहा है तू सुरेंद्र विक्की, मतलब ये अगर तू खुद ही सुलझा देगा यहाँ पे, तो ये तो सुलझ गया मामला, ये तो गुत्थी है जो सुलझानी है वहाँ पे, मतलब ये मैंने वो चीज़ फील की वो चीज़, और बस उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, बस फिर वो जो एक प्रेपरेशन होती है जनरल के, देन अबाउट द कैरेक्टर पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा बोझ ले गया था कि यार स्क्रिप्ट क्या कह रही है, इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, वही जैसे कहा कि वहाँ से उठाया और खुद सोचने लग गया वाला मामला। तो खुद से ही ख्याल आया कि नहीं नहीं, तू बलबीर सिंह कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, वो बाकी सब ताना माना उसमें अपने आप में लिखा हुआ बुना हुआ है। सो उसकी अपनी ही, मतलब उस स्क्रिप्ट में ही इतना कुछ था। हाँ. या उस करेक्टर में Writing हर बहुत एक अच्छी करेक्टर, है, यस बहुत हाँ, अच्छी. Yeah. तो उसने काफ़ी, देखो सबसे पहले तो वही चीज़ ने एक बहुत हेल्प किया कि कैसे डेवलप करना अपने आप को। I want to talk about आप जो खामोशी का इस्तेमाल करते हैं। करण जौहर ने भी अपने पोस्ट में यही कहा था कि his silences can launch a million scripts. जी। तो ये जो आप कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन इतना कुछ कह देते हैं, how do you do this? मैं वही है कि मतलब मैंने कहा कि चीज़ें कई बार हो जाती हैं ना, उसमें मतलब आपके पास अब बिटवीन द लाइंस वाली, हाँ इसमें चलो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप स्क्रिप्ट, अच्छा शुरू में तो किरदार ही छोटे छोटे होते थे फ्रैंकली, है ना, कि जब काम शुरू किया पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, तो कोई 1 सीन 2 सीन, कभी 4 सीन भी हो गए तो चलो ठीक है, और सुबह बुला लेना कॉल टाइम 6:30-7 बजे, और शाम को 4-4:30 बजे आपका सीन होना, अगर एक सीन वाला, तो वही अगेन दैट पेशेंस जो शायद थिएटर से कहीं अंदर खून में रची बसी, तो उसका एक वो ज़रूर इफ़ेक्ट है इस चीज़ के ऊपर कि चीज़ हो जाती है। और सेकेंडली जब ये आप बात कर रहे हो कि जो साइलेंस वाली, थोड़ा सा कुछ आपकी नेचर में भी चीज़ होती है कि मतलब एज एन एक्टर, पता नहीं मुझे अब तक, क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक ना कॉमिक एलिमेंट और उस तरह का जो कंटेंट है वो काफ़ी चलता रहा वो है, सबसे पॉपुलर, या और स्टिल या मतलब अब भी वो कैरी ऑन चीज़, जट्टा हाँ 3 वाज मैसिव, यस हाँ,
और चलो अच्छी बात है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि अब मेरे ख्याल से रुलाना अगर आसान नहीं है तो हंसाना तो बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, किसी को हंसाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। राइट। तो अच्छा है, मतलब वो फिल्में चलती हैं तो शायद मतलब मैं मुझे नहीं मिला इस तरह का आप कभी उसमें फिट नहीं हुए? फिट मतलब मैं होना चाहता था या समझा नहीं गया या व्हाटएवर। हाँ। कैसे होता है ये चीज़ें, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया इस चीज़ को कि क्या है। तो ऐसे ही भी सेट पे चुप सा रहना, कुछ नेचर में चीज़ें आपके वैसे आ जाती हैं, तो एक तो एज एन एक्टर मेरे को वो चीज़ हेल्प कर गई, लेकिन उसको मुझे ढूंढना पड़ा। आपके अंदर चीज़ होती है लेकिन वो कहीं गुम हो जाती है, बट आप फिर जब आपको कभी मौका मिलता है कि यार मेरे को ये चीज़ ढूंढनी है, और जब आप एक्टर हो, जब इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपके अंदर से बहुत कुछ कुरेदने के लिए मजबूर कर देगी ये चीज़ आपको, नहीं तो भटकना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढोगे बलबीर, गालिब। मैं सच्ची, आप मतलब विश्वास करना इस चीज़ पे कि जब ये वर्कशॉप मैं अगर बात करूँ गालिब की, तो जिस जगह पे हम लोग दिल्ली में वर्कशॉप करते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे था घर, तो वहाँ मैं अपना कैमरा लेके ना लोगों की सिर्फ वॉक्स को ऐसे चोरी छिपे वो करना, मैंने उसका वीडियो बना लेना। कोई मिल भी जाना ऐसे ऐसे चलता हुआ, ये करता हुआ वो। अब क्योंकि वो पीठ के दर्द वाला मामला और वो, तो मैं सच्ची कि मैं शायद मैं किसी को फॉलो कर लूँ, किसी की वॉक को शायद मैं ढूंढ लूँ। बड़ा मत्था मारा, लेकिन नहीं, वो बात कोई एक अच्छा वॉक तो आप फॉलो कर लोगे, फिर वो क्या बोलता है कैसे वो तो मैंने ही मतलब डिलीवर करना है वो तो। फिर ये चीज़ धीरे धीरे अपने आप से ही, मतलब आप मशक्क़त करते हो एज एन एक्टर कि यार कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मतलब ये, और ये प्रोसेस है। मतलब मेरे साथ तो ये चीज़ हुई है कि कहाँ से लेके आऊँ ये। अब ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन कैसे ढूंढूं, कैसे इसको डेवलप कैसे करूं कैरेक्टर को। तो और फिर क्या है कि वो जो उसको कंसिस्टेंटली उसको होल्ड करके रखना, जो सुर है। हाँ, जो सुर है, सुर पकड़ के रखना। अब सेट है, आपके हाथ में नहीं होता सेट पे सब कुछ, अकॉर्डिंग टू यू कुछ नहीं होता है कि भी आप या तो, हाँ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइम होता है कि जब आप कहोगे कि भाई ऐसे हो तो वैसे होता है। तो वो अभी मेरे साथ तो अभी नहीं कि मतलब जब जैसे मैं चाहूँ वैसे हो, तो अब जैसे है सब वैसे मुझे डालना पड़ेगा अपने आप को। तो अब वो आपको एक्ट भी करना है, इसकी बात भी सुननी है, तो वो कैसे उसको हावी नहीं होने देना। कान में तो पड़ रही हैं ना चीज़ें, तो वो एक होता है कि एक मतलब बिना सुने अनसुना कर देने वाली चीज़। तो वो कंसंट्रेशन, वो फोकस वाला जो मामला है, तो ये भी मतलब टाइम के साथ साथ ये चीज़ें हुई हैं। और फिर जैसे मैं बात कर रहा था कि स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी कुछ होता है, और मुझे ये वही एंटिसिपेटेड वाली बात जो मैंने बोली कि बोल देना लोगों ने कि भाजी यार सुनो तो सही, उसका डायलॉग आया अभी एकदम से आप बोल रहे हो, हमें कट पॉइंट तो वाला, अब टर्मिनोलॉजी है वो थिएटर से निकले, कई बार आपको नहीं वो चीज़ें पता होती हैं, तो वो कि कट पॉइंट ही नहीं दे रहे हो आप, मतलब कहाँ काटूंगा, शॉट कहाँ काटूंगा। तो मैंने कुछ हमारे पंजाब में तब 2001 के आसपास टीवी चैनल्स का पंजाबी में शुरू हुए थे, तो उसमें टीवी सीरियल्स, तो वो अब सीरियल्स का तो मामला अलग ही होता है। को टाइम एक बंधा होता है, टाइम मतलब फास्ट उनको सब करना होता है, इतना प्रोडक्शन करना ही है जी, करना ही। और उसमें आपको एक्टर भी बड़े मंझे हुए के, और बड़े मतलब वो उन वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखे हैं। ये जो आप कह रहे हो कि ये कैसे उसको कट पॉइंट देना, या उसको पहले सुन के रजिस्टर करना और फिर अपना वो डायलॉग, तो वो सीखते सीखते चीज़ आई है। बाकी यहाँ कुछ स्क्रिप्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, मैं समझता हूँ कि चौथी कूट से अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ से शायद एक शुरुआत गुरविंदर की फिल्म उससे हुई थी। और मुझे याद है, मतलब वो जब पहले बार तो कहते पाजी एक्टिंग नहीं करनी, अब मुझे लगे कि यार मेरे को क्यों लिया एक्टिंग नहीं करनी, तो अब हम पूरे हाथों का इस्तेमाल करना, और वही कि कैसे करूँगा मैं जोगिंदर सिंह, पंजाबी बंदा है, बिल्कुल, बहुत अच्छी पिक्चर है। हाँ, और उसमें डॉग का भी मामला है सारा, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं। तो अब वो मेरी पर्सनैलिटी, मुझे लगे कि यार मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ जोगिंदर के साथ, मतलब जो लिखी हुई ये चीज़ है वो जोगिंदर मैं नहीं हूँ।
मैं अपने आप से, मेरा द्वंद ये चलता रहता था कि मैं वो नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर से नहीं हो रही चीज़। पहला शॉट ही मतलब उन्होंने ये लगाया कि रास्ता दिखाना है किसी को, चलते आना दूर से आ रहा, फिर एक पॉइंट पे आके बोलना है कि पाजी भी वो रहा आपका गांव, वो उस तरफ है, ठीक है। तो और अब आते आते एक तो वो लंबे लंबे शॉट उनके थे, बहुत लंबे शॉट्स हैं। हाँ, फिर अब लंबे शॉट हैं तो बारिश का मौसम है, अगस्त वगैरह में शूट कर रहे थे, और तब जब ये इसकी चावल की फसल होती है, झोना कहने पंजाबी में, तो ये काफ़ी मतलब ये इतना आपके हो जाता है ये वेस्ट तक, और फिर उसकी हुम्मस होती है ना, हुम्मस वो खेतों के बीच में जो रास्ता आ रहा है, और वो हुम्मस भी तंग कर रही है, रात का टाइम है, मॉस्किटोज़ ये वो, तो वो सारा मामला वो है। फिर अच्छा एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर आके और फिर मेरे जैसा एक्टर आगे से वही मतलब ओ पाऊ उधर है तेरा रास्ता, तो गुरविंदर सेठ के पाजी यार नहीं, क्या आप एक्टिंग कर रहे हो? मैंने नहीं करना है, मतलब एक्टिंग नहीं, तो मैं एक्टिंग ही नहीं करनी। हाँ एक्टिंग ही नहीं करनी है, मतलब मैं कहा यार फिर एक्टर, मतलब मैं अपने आप से मेरा वो चलता रहा, ठीक है। अब जब वापस जा रहे हैं रीटेक के लिए तो उतनी दूर ही वापस जाना है, Correct. तो वो जाते हुए फिर सोचते जाना कि यार मुझे क्यों लिया, मैं ये अपने आप से नहीं बातें करता, एक्टिंग नहीं करनी, एक बात आती है। तो फिर वो अच्छा, फिर वो उसकी रिहर्सल मैं खुद से कर रहा हूँ कि ना एक्टिंग करने वाली कैसे ना करूँ, एक्टिंग कैसे ना करूँ, कैसे होएगा कि ना करना। तो वो धीरे धीरे ये मतलब प्रोसेस में मैं गया, तो वहाँ से वही जो साइलेंस चुप, तो वो डेवलप हुई हैं चीज़ें, फिर वो माइलस्टोन आई तो उसमें ये चीज़ आई। तो अब लेट्स सी अब आगे क्या कि कब तक इसको होल्ड करता हूँ या कुछ ऐसा मिले कि लेकिन आपने कहा कि ओवरनाइट स्टारडम, रातों रात जो कोई स्टार बन जाता है, राइट? बट एक्चुअली सुरेंद्र जी, मुझे नहीं लगता अपार्ट फ्रॉम ऋतिक रोशन कोई ओवरनाइट स्टार एक्चुअली बना है। आपने 20 साल इतनी मेहनत की है, राइट? चौथी कोट इतनी बेहतरीन फिल्म है, मील पत्थर इतनी अच्छी फिल्म है, और आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज गालिब, लेकिन वो फिल्में इतनी पॉपुलर नहीं हुई जैसे कोरा हुई जी। उस वक्त जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि वो आप चल रहे हैं और मस्कीटोज काट रहे हैं और ये सब हो रहा है, एंड देन यू डू सच अ ग्रेट जॉब, लेकिन यू डोंट गेट उतना क्रेडिट। कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, कभी लगा कि आई शुड बी मोर सक्सेसफुल देन दिस? फ्रस्ट्रेशंस तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है जी, मतलब मुझे लगता है कि वो अगर मैं एज एन एक्टर नहीं होता इस फील्ड में तो कुछ किसी और में होता, जो शायद मेरे पापा, मैं कई काम ऐसे नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किए। अब होता है कि आपको घर वालों के लिए या उनके उस पर खरा उतरने के लिए अब एक टाइम, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग, अब नौकरी तो एक आप कर लिया है ना, हाँ जॉब में आ गए, 9 to 5 जब 9 से 5 कर रहे हैं, तो अब हम ट्रेंड है, हम शुरू से हमारे घरों में तो यही चलता आ रहा है कि या तो खेती है, राइट, जो खेती नहीं तो फिर या फिर नौकरी जिसको मिल गई तो वो फिर खेती नहीं संभालेगा, दूसरे भाई वो करेंगे, और या जो नौकरी वाला वो स्टडी जॉब कर रहा है। और मेरे फादर लकीली वाज इन स्टडी जॉब 9 से 5 वाला, तो प्लस पॉइंट थोड़ा सा ये था कि वो थिएटर, जैसे मैंने कहा कि साथ में शौकिया करते थे, जहाँ से मुझे ये विरासत में चीज़ मिल गई। तो शायद अगर नहीं कर रहा होता, या ये मैंने उस वक़्त इसको ऐसे लिया होता कि यार जैसे पापा कर रहे हैं, मेरे लिए भी एक शौक़ है, मेरे अंदर जागा है, तो चलो मैं इसको पूरा करता हूँ। शौक़ अपना साथ साथ नाटक किया, साथ साथ जॉब ढूंढा, हॉबी टाइप, हॉबी, इसको एज अ हॉबी लेते, राइट। तो ऐसी कोशिशें की भी हैं, मतलब ना चाहते हुए, क्योंकि मैं तो शुरू से, मेरा सपना तो नहीं था, मुझे एंग्जाइटी होती थी जब मैं ये सोचता था कि यार मैं एक्टर नहीं बनना, मैंने कुछ और करना है। पापा ने बोला कि वो किसी दोस्त की इंश्योरेंस कंपनी थी तो वहाँ लग जाओ उनके साथ, तो उनके साथ कि आप लोगों को पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, अब ध्यान ही नहीं है आपका पॉलिसी बेचने में, आप वो उनकी कंडीशंस उसको कैसे कि सर इसके बाद ये आपकी 12 साल बाद ये मैच्योर होगी तो आपको ये मिलेगा, इस पे इतना वो लगे, और एक वैसी आतंक था पढ़ाई में, अब ये इकोनॉमिक्स वाला मामला, मैथमेटिक्स तो अपने बस का तो था ही नहीं जी बिल्कुल भी, तो चलो उनके कहने पे कर लिया, तो थोड़ी देर ही चला होएगा वो मामला, तो फिर आके रोना। अब मम्मा को मतलब माँ वो, और मैं प्लेठी, मतलब पंजाबी में कहते हैं प्लेठी दा, मतलब हमारी साइड में चलता प्लेठी, मतलब वड्डा के जड़ा प्यारा वड्डा, मैं क्यों तीनों बहन भाइयों में से मैं बड़ा हूँ,
तो मेरे साथ उनका लगाव काफ़ी था। तो मैंने तो शिकायत उनको ही लगानी होती थी मम्मी, और शिकायत भी उस टाइम पे मतलब +2 कर लिया आप, ग्रेजुएशन लेवल पे भी मम्मा की गोद में बैठ के शिकायत लगा रहे हो, मम्मी मैं डैडी का मतलब इंश्योरेंस आपको पता है कि मतलब मैं नहीं होता मेरे से। तो तो कोई नहीं, मतलब उन्होंने कह देना कि कोई नहीं मैं कर देखो जी, नहीं मतलब वही होता जो तो की करेगा फिर। तो वो फिर उनका आपस में द्वंद चलता था कि तुसी पाया इनू लाइन च, करेक्ट। तुसी तो आपने डाला इसको इसी लाइन में, क्योंकि आप और मतलब अपना वो शौक पूरा करते हो, तो अब उसको शौक पड़ गया। तो वो उनका, तो फिर मेरे को लगता था नहीं यार आपस में लड़ पड़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता था कि अंदर ही दबा लूँ उस चीज़ को, कि ना बोलूँ माँ को, क्योंकि मुझे पता है कि आपस में थोड़ा नोक झोंक होगी उस चीज़ की, तो वैसे ही माहौल ख़राब करने से बेहतर है कि चलो जो कहते हैं कर। लेकिन मुझे वो सच्ची में, अगर जब मैं सोचता था कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, तो मैं मेरे अंदर से कुछ जैसे आह सी निकल जाना, या वो मतलब कुछ फीलिंग्स ऐसी आती, तो वो बड़ा टफ था मतलब मेरे लिए। और अब सुविंदर जी, अब आपके साथ इन द लास्ट 2 वीक्स आई सॉ कि एक IMDb वेबसाइट है, राइट? बहुत बड़ी डेटाबेस, मूवी डेटाबेस वेबसाइट है। तो वो एक पोल करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर इंडियन एक्टर्स, उसमें आप नंबर 2 हैं आफ्टर दीपिका पादुकोण। एंड उसके बाद कैटरीना कैफ जी। नंबर 3 या। तो इमेजिन, ओके। ओके। तो मैं हाँ, ये मैंने देखा जब, तो बड़ा खुश हुआ मैं, मतलब मुझे लगा कि यार मतलब 2 इतनी खूबसूरत हमारी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस है ना, और सो टैलेंटेड, मतलब अब लोगों के तो सपने होते हैं कि यार कोई अगर वो इतना वेव भी कर दें, तो मैं तो इन दोनों के बीच में, मुझे तो रिकग्नाइज किया जा रहा है। नंबर 1 दीपिका पादुकोण, नंबर 2 सुविंदर विक्की, नंबर 3 कैटरीना कैफ। तो वैसे हालांकि मैंने ऐसा तो चलो ये, क्योंकि मेरी मुझे लगता है कि आप कह रहे हो कि मैंने 20-22 साल मेहनत की है, मुझे ना डर भी बड़ा लगता है कि मतलब ये बड़ा स्टारिज्म और स्टारडम, कई बार ये होती हैं चीज़ें कि यार मैं बना हूँ इसके लिए, क्योंकि शुरू से माइंड सेट कभी किया नहीं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे आप कर रहे हो काम जहाँ पे वो सब कुछ छोटा है, राइट? वो मतलब तालाब ही है एक तरह से, तो समंदर तो यहाँ है, तो वही वाला, उसमें तालाब में गोता मारोगे भी तो कितना गहरा चले जाओगे, है ना? जितनी उसकी गहराई है मेरे ख्याल नाप ली मैंने सारी। राइट। तो उसके बाद अब समंदर ने चलो मौका दिया, खुद ही खींचा है, मतलब मेरी तो बस मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं यहाँ आके वो भी अब बातें ही हैं कि 20 साल 22 साल लोगों ने स्ट्रगल, अमित जी के बारे में पढ़ा सुना, इतनी धर्मपा जी वहाँ से आए, हर मतलब एक्टर ने, जितने ये लेजेंड्स हैं जिनको देख के लोग ये हिम्मत करते हैं आने की, और स्पेशली मतलब जो वो वाले वो एक जो जोन है जिसमें मैं काम करता हूँ, नसीर साहब, ओम जी, एंड उसके मरहूम इरफान साहब, ओ माय गॉड क्या स्ट्रगल्स हैं। मतलब मुझे याद है, हाँ मैं एक बार बॉम्बे किसी सीरियल के सिलसिले में आया था, तो अच्छा तब जैसे मैं बात कर रहा हूँ सीरियल वाला मामला, तो यहाँ से भी फिर जब कास्टिंग होती थी मुंबई से, तो वहाँ जब पंजाब में आते थे, तो वहाँ के जो एक्टर्स अच्छे थे, तो मैं भी 1-2 बार कास्ट हुआ हूँ उसमें, क्योंकि मुकेश छाबड़ा जी से मेरा एक अच्छा मतलब ट्यूनिंग हो गई थी, तो उनको लगता था कि यार ये अच्छा एक्टर है, तो वो बोलते जब भी किसी को उन्होंने भेजना, तो यार वो सुविंदर हैं वहाँ एक एक्टर हैं, तो उनका ऑडिशन ज़रूर करके आना। तो कभी ऑडिशन हो जाता था, तो लेकिन कैरेक्टर मिलना थोड़ा सा वो होता था कि नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं। मुझे याद है कि भाग मिल्खा भाग के लिए भी मैंने ऑडिशन किया था। देन हाँ, हंसल जी की एक फिल्म थी शाहिद, 2002 या सॉरी 12-10 या 12 ऐसा ऐसे कुछ साल में थी वो, आफ्टर 10 या 11 या 12, उसमें भी मैंने एक तब मुकेश जी की कास्टिंग थी उसमें, और मुझे याद है कि हम चंडीगढ़ से, मैं और राजकुमार वी ट्रेवल टुगेदर, राजकुमार राव, राजकुमार राव या, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब मेरे लिए वो था। और उसके बाद हंसल जी ने काफ़ी कोहरा की तारीफ़ में मेरे लिए चंद शब्द कहे, और मैं मतलब वो ही तो होता ही है ना, मतलब वो सब लोग मतलब जिन्होंने इतने पापड़ बेल के, इतनी स्ट्रगल करके, और मैं वहाँ बैठा हूँ चंडीगढ़ में, तो वही एक समंदर जब खींच रहा है, तो कि आजा भाई मेरे भी गोता लगा ले आके, तो
अब वही है, मतलब वो उन मोतियों में एक कोई हाथ लग गया मेरे, तो जिसने मुझे इतनी अप्रिसिएशन दी है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सारी कोहरा टीम। बट अब प्लान क्या है, अब आप गोता लगाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं तो डूबना चाहता हूँ जी, मैं तो कह रहा हूँ मैं समुद्र में पड़ा रहने तो मुझे अपने आप जो आता आ जाएगा, मैं समेटने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अभी तैरना सीखना है, बिकॉज आई कैन नॉट स्विम। वो भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ये ना गहरे चले जाओ, आपको तैरना ही ना आए और फिर हो जाए कम। सो हाँ, प्लान्स हैं अनुपमा जी, ऐसा नहीं है, प्लान्स दिमाग में बनते रहते हैं, पहले भी बनते रहते थे, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि यार चलो रिकग्निशंस मिल रही हैं इतनी, तो अब एटलीस्ट क्या चीज़ें जो चेंज होती हैं चीज़ें, उसमें मुझे लग रहा है कि एक चीज़ ये चेंज हुई है कि अब लोग आपको जानते हैं। तो मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं एक बार फ़ोन कर लूँ सर को, हंसल जी को कर लूँ, या अब आपसे आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर कभी बॉम्बे आऊँ तो मैं कहूँ मैम एक बार कॉफ़ी पीते हैं एक कप, तो आप मुझे मना नहीं करोगे। सो इस तरह से ये चीज़ें हैं, और फिर आप कंसीडर होते हो, राइट। तो ऑब्वियसली लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको लेते हैं, अच्छा काम करता है लड़का है, तो लड़का ही हूँ फिलहाल तो। या तो क्योंकि अच्छा, खुशी की बात मुझे ये लगती है कि कोहरा के बाद ना मेरा पीछे वाला काम सारा देखा जा रहा है। हाँ, लोग अब वो साथ में जो कुछ कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं कि आप कोहरा में आपने बहुत अच्छा काम किया, और आपने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया था, तो इसका मतलब वो वहाँ देख के आया है, राइट। तो वो काम भी साथ में अप्रिशिएट हो रहा है कि इसने और किया क्या है, वो देखिए तो सही कि ये तो एक वाला तो नहीं है भी वन सीरीज़ में ही इसका काम हो गया और ये मतलब ऐसे ही बन गया अभी, क्योंकि ये चीज़ें अब सौखी तो है नहीं जी। आपने जैसे अब है 20, चलो चाहे मैंने वहाँ रह के किया या जो भी किया, लर्निंग प्रोसेस था, स्ट्रगल थी, व्हाटएवर इट वाज, बट इट वाज देयर। टेल मी, कोई विश लिस्ट है आपकी कि मुझे इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है मुंबई में? मुझे सबके साथ ही करना है जी, मुझे जो काम देगा मैं उसके साथ काम करूँगा। लेकिन हाँ, विश लिस्ट में हंसल जी हैं, और मतलब काफ़ी हैं, मतलब लॉट ऑफ, और मुझे कोई ऐसा मैंने अभी ऐसे चॉइस नहीं की कि मैं किसको खुश करूं या किसको मैं नाराज़ करूं। हाँ। तो मुझे तो बस दिल से काम करना है और अच्छा काम करना है, तो वो अब आई एम वेटिंग फॉर दैट। हाउ लवली। जी। और अगला प्रोजेक्ट क्या है? अगला अभी शूटिंग तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन चॉइस कर लिया आपने कि क्या होगा? नहीं, अभी चॉइस नहीं की, अभी वही प्रोसेस है, अगेन चल रहा है, बातें हो रही हैं, तो लेट्स सी उसमें क्या नेक्स्ट निकल के आता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, एक अपने आप से कमिटमेंट है कि कुछ अच्छा करने का वो है, क्योंकि एक जब आप जब एक कुछ सेट कर लेते हो आप कोई चीज़, तो ऑब्वियसली आप उससे आपकी ड्यूटी भी है फिर एज एन एक्टर के, आप अगर उससे कम मेहनत वाला काम या कुछ ऐसा काम लेते हो जो आपके लिए मतलब उतना वो पॉपुलर ना आपको कर पाए। आई कैन नॉट वेट टू सी कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे। सुविंदर जी, थैंक यू सो मच। जी जी, Thank थैंक यू, you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल से मतलब बहुत खुश हूँ, एंड इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, जे थानू बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू फिल्म कंपेनियन। थैंक यू।